अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स ऑफ पाइथन, चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल ही इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट कीवर्ड्स ऑफ पाइथन। पाइथन के कीवर्ड्स के बारे में आप क्या जानते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल के साथ वाजे करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो कीवर्ड इज अ वर्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड जो है वो कुछ अल्फाज होते हैं डेट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब ऐसे लफ्ज जिनका जो मतलब है वो पहले से ही डिफाइन किया गया हो, पहले से बताया गया हो कि इस लफ्ज का ये मतलब, जैसे कोई कोड होता है ना, उस कोड का मतलब पहले से ही कोड वाले को पता होता है कि ये जो कोड है इसका मतलब ये है। एंड पर्पस, द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर। और जो इसका मीनिंग होगा वो कौन डिफाइन करेगा? वो डिफाइन करेगा प्रोग्रामर या डेवलपर। मीन्स के जिसने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई होगी वही इसका मतलब स्पेसिफाई करेगा कि इस लफ्ज का मतलब ये है। जैसे एग्जांपल में देखें एंड। अब एंड का मतलब इंग्लिश में कुछ और है, पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ और है। इसी तरह और का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ और है, पाइथन में कुछ और है। इसी तरह सेम इफ, एलिफ, एल्स, डेफ, ये सारे ना कीवर्ड्स हैं। इनका मतलब जो है पाइथन की जुबान में कुछ ना कुछ है जो कि एज अ डेवलपर हमें पता होना चाहिए और हम फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डेफ है जो ये हमारे पास फंक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इफ और एलिफ ये कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिटर्न जो है ये भी फंक्शन में इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास इस्तेमाल होती हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन इनका मतलब जो है वो पहले से ही डेवलपर ने हमें बताया होता है कि इसका मतलब ये है, ताकि हमें पता चले कि इसका यूज़ केस कहाँ पर है। इट कैन नॉट बी चेंज, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता, और ना ही इसको रीडिफाइन किया जा सकता है। मीन्स को दोबारा से डिफाइन भी आप नहीं कर सकते। जो चीज़ ये ऐसे लिखी हुई है, जिन अल्फाज में लिखी हुई है, जब वैसे ही लिखी जाएगी। जैसे कि ये एलिफ है ना, अब कोई इसको ई की जगह ए नहीं कर सकता कि मैं ALIF लिखूंगा, एलिफ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जिस अल्फाज में लिखी गई है वैसा ही लिखना पड़ेगा। कीवर्ड आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। इनका दूसरा नाम क्या है? रिजर्व वर्ड। तो ये था हमारे पास ये छोटा सा क्वेश्चन कीवर्ड का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।